वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बेरी स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दिखाई कैसा देता है चार्ट के ऊपर। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब क्या है इस पैटर्न की कि पैटर्न बनने से पहले अप ट्रेंड होगा और इस पैटर्न के बनने के बाद जो डाउन ट्रेंड शुरू होने के जो चांसेस है वो बेटर हो जाएंगे या स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहने का मतलब क्या, ये पैटर्न बनने से पहले क्या होगा, अप ट्रेंड होगा और ये पैटर्न बनने के बाद जो डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस है वो क्रिएट हो जाते हैं। ओके, इसलिए इसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है। तो ये तीन कैंडल स्टिक से मिलकर बना हुआ कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। यानी जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो क्या होगी, मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी, यानी बाइंग कैंडल होगी। ओके, इसके बाद क्या है, सेकंड कैंडल जो होगी वो हमारी मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, यानी रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। और इसका जो ओपन होगा, ध्यान से देखिए, ये इसका ओपन है क्योंकि एक सेलिंग कैंडल है, रेड कलर की कैंडल है, तो इसका जो ओपन है वो ऊपर की तरफ होगा। जो इसका ओपन है वो फर्स्ट कैंडल के क्लोज से गैप डाउन होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है सेकंड कैंडल का ओपन। ओके, इसके बाद जब इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी, ये जो क्लोज आया है सेकंड कैंडल का, ये फर्स्ट कैंडल की जो ओपन है उससे नीचे होगा। देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का ओपन है, तो इससे नीचे सेकंड कैंडल का क्लोज आया है। ओके, इसके बाद जो थर्ड कैंडल होगी वो हमारी मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। हमारी ये जो थर्ड कैंडल है ग्रीन कलर की। ओके, तो इसका जो ओपन होगा, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, बाइंग कैंडल है, तो इसका ओपन नीचे होगा। जो इसका ओपन जो है थर्ड कैंडल का, वो सेकंड कैंडल के क्लोज से गैप डाउन होगा। देखिए ना, यहाँ पे गैप डाउन इसका ओपन हुआ है थर्ड कैंडल का। ओके, अब इसके बाद जो थर्ड कैंडल का क्लोज आएगा, ध्यान से देखिए, ये क्लोज है, इस सेम लेवल पे होगा जो फर्स्ट कैंडल का क्लोज होगा। ओके, यानी जो फर्स्ट कैंडल का क्लोज है और जो थर्ड कैंडल का क्लोज है ये सेम लेवल पे होंगे। यही इस पैटर्न की खास बात है कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है या क्लोजिंग लेवल है वो सेम होंगे। तो ये था बेरिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई कैसा देगा चार्ट के ऊपर, इसकी फॉर्मेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम इन कंडीशंस को स्टडी करते हैं कि अगर ये जो पैटर्न है हमारा इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। यानी कि इस पैटर्न के बनने से पहले जो अप ट्रेंड होगा, इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन है, दिस पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट और नियर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अब इस इमेज के अंदर देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो आपको पता है कि जहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो वहां पे सेलर्स का जो कन्विक्शन होता है सेलिंग में वो बहुत ज्यादा होता है, और जहां पे सेलर्स का कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो या बहुत ज्यादा हो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यानी कि अगर ये जो पैटर्न है हमारा, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास बने, तो इस पैटर्न के बनने से पहले जो अप ट्रेंड था वो इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, उस चीज के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दिस पैटर्न्स वर्क बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो पैटर्न है, ध्यान से देखिए, ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है कौन सा, बेरिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न हमारा जो है अगर अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो भी जो हमारा पहले अप ट्रेंड था वो कन्वर्ट होके इसमें डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। ओके, अगर ये पैटर्न हमें अप ट्रेंड के टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इफ RSI बेरिश डाइवर्जेंस इज ऑब्जर्व्ड while the formation of this pattern it can greatly enhance the working probabilities of this pattern। इसका मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर RSI ऐड नहीं किया हुआ, तो अगर आप चार्ट्स के ऊपर RSI ऐड करें तो जब ये पैटर्न ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न, जब ये पैटर्न बनेगा और तब हमें RSI की वैल्यू में RSI बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे, तब इस
पैटर्न के बनने के बाद जो है हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो कन्वर्ट होकर डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। उस चीज के चांसेस इवन बेटर इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, कब? जब हमें चार्ट के लिए पैटर्न बनने के साथ साथ इसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे हमें RSI बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे। ओके, अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। If candle formed after this pattern breaks below the low of third candle and closes below it and is backed with high volume, this further strengthen the working probabilities of this pattern। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से इस इमेज में देखिए। हमें ये पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पैटर्न बनने के बाद ये जो कैंडल बनी है, इसने क्या किया है, इसका जो क्लोज आया, ध्यान से देखिए इसका क्लोज क्या है, जो थर्ड कैंडल का लो था उसको ब्रेक करके उसके नीचे इसका क्लोज आया है इस कैंडल का। जो ये कैंडल हमारी इस पैटर्न बनने के बाद बनी है। ओके, तो अगर इस कैंडल के लिए यानी फोर्थ कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो, तो यहाँ से जो पहले अप ट्रेंड था इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज के चांसेस बेटर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, तो ये था बेरिस्टिक सैंडविच कैंडल्स के पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।